जिनके भी पार्टनर का जन्म तारीख या बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में है, चाहे वो कोई भी महीना हो, आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग और एक्शंस आपके लिए क्या हैं और वो क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर हैं शायद अपनी लाइफ में राइट नाउ बहुत बिजी हैं, क्योंकि पहले ही कार्ड में इनकी वर्क लाइफ दिखाई दे रही है, फाइनेंसेस दिखाई दे रहे हैं और फैमिली की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है इनके घर में या आने वाले कुछ हफ्तों में इनकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन, कोई सेक्रेट रिचुअल, किसी तरह का कोई पूजा पाठ, कोई भी कर्म कांड होने की संभावना है जहाँ पर ये बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। या घर में किसी सिबलिंग की शादी हो रही है, किसी रिश्तेदार की मैरिज है, किसी की गोद भराई है, किसी का रोका है, एंगेजमेंट है, या फिर ये पर्सन कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। तो कुछ ना कुछ इस इंसान का अभी जो करंट थॉट है वो वहाँ पे डाइवर्टेड दिखता है। और आपके लिए ये क्या सोच रहे हैं, यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ये सोच रहे हैं आपको लेकर कि आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं और इस रिलेशन को टाइम नहीं दे पाते। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपके पर्सन का अभी जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है अपनी लाइफ की चीज़ों में व्यस्त है, ऑक्यूपाइड है, सेटल डाउन कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, इनको लाइफ में लव से भी ऊपर प्रैक्टिकल चीज़ों को करने में मज़ा आता है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लाइफ में किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना हो, लाइफ में फाइनेंसेस को ग्रो करना हो, बिज़नेस को एक्सपैंड करना हो, करियर में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना हो। तो फ़िलहाल इस पर्सन का ध्यान लव लाइफ की तरफ थोड़ा कम दिख रहा है, अपने ऊपर, फैमिली के ऊपर, पैसा बनाने के ऊपर, अपने ड्रीम्स को परस्यू करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर टोटली ऑपोजिट है, जैसा कि एक सिनेरियो में तो उन लोगों के पार्टनर आए हैं जो करियर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं और उसी वजह से प्यार को थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर टोटली आपके बिना अपने आप को अकेला देख रहे हैं। मुझे लगता है किसी का ब्रेकअप हुआ है और ये ब्रेकअप अभी नहीं, हो सकता है पिछले कुछ हफ्तों से हुआ है या पिछले साल हुआ है और इस पर्सन को करंटली उस चीज़ की याद आ रही है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीज़न क्या था, क्या दोबारा चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा पर्सन मेरे लिए फिर से उसी प्यार वाली एनर्जी में आ जाए। ऐसा इनका थॉट दिखाई दे रहा है, भी आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा यहाँ पर एक भी कार्ड नहीं आया जहाँ पर ये हो कि इस पर्सन को आपका ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है, या ये पर्सन सिर्फ अपनी दुनिया में मस्त है। नहीं, आज की रीडिंग में जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, ऐसे 2 सिनेरियोस क्रिएट हुए हैं। एक वो जो अपनी लाइफ में अभी फ़िलहाल मसरूफ़ हैं, दूसरी सिचुएशन ऐसे लोगों की है जिनको हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है, मन से टूटे हुए हैं, दिल में उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि ये रिश्ता ठीक होगा। उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि आप भी कोशिश करते करते थक चुके हो, आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में गिव अप करने की आ चुकी है कि हमेशा मैं प्रयत्न करता हूँ, हमेशा मैं ही सारी कोशिशें करता हूँ और मैं कितना इस रिलेशन को आगे खींचता चला जाऊँगा, आखिरकार वो पर्सन भी तो इस रिलेशन में है। तो आपने ये जो अपनी इमोशनल फीलिंग्स को इस कनेक्शन में से जो थोड़ा सा पीछे की तरफ लिया है, वो चीज़ें आपके पर्सन को रास नहीं आ रही और इनको घबराहट भी हो रही है
एक मन में अशांति है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने करियर में और अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे। इनका मूलाधार चक्र ब्लॉक है, इनका सैक्रल चक्र ब्लॉक है, इनका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, इनका थ्रॉट चक्र भी इम्बैलेंस है। तो इस पर्सन को मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है लव वाइब्रेशंस की, हीलिंग सेशंस की, किसी ऐसे थेरेपिस्ट से इनका काउंसलिंग हो या किसी भी थेरेपी में इस पर्सन को सुकून दिया जाए या इनको गाइड किया जाए, या फिर इनके अंदर का जो इमोशनल बर्डन है अगर ये किसी से शेयर करेंगे तब जाकर इस पर्सन का इंटरनल क्लिनजिंग होगा, इस पर्सन को अंदर से शांति मिलेगी। अगर ये आपसे भी बात कर लेते हैं, आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन हीलिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है आप एक हीलर की तरह लोगों की लाइफ में जाते हो, और शायद आपका लाइफ पर्पस भी यही हो सकता है कि आपको जो भी इंसान मिलता है वो टूटा हुआ मिलता है, ब्रोकन मिलता है, और आप हमेशा सोचते रह जाते हो कि मेरी ज़िंदगी में या मेरी किस्मत में ऐसे ही पार्टनर लिखे हैं जो सारी दुनिया में अपना दिल तुड़वा कर, अंदर से टूट कर मेरे पास आते हैं। तो आप गिवर हो, आप जिसको प्यार करते हो पूरा तन मन धन पूरा फोकस उस रिलेशन में लगा देते हो, फिर आपको ये नहीं सोचता कि इसका फ्यूचर आउटकम क्या निकलेगा, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, इसका क्या रिज़ल्ट होगा। कई बार आप इस रिलेशन में इमोशनली ड्रेन्ड आउट भी फील करते हो। तो मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से, दिल से आपको याद कर रहे हैं, और जब भी वो आपको याद करते हैं अचानक से आपको रोना आ जाता होगा। और ये कई बार होता है, जैसे आप 4-5 दिन या 1 हफ़्ता बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो, मन में बहुत शांति है, लेकिन इसी हफ्ते के दौरान कई बार ऐसे चांस हो जाते हैं आपके साथ कि आपको अचानक से रोना आ जाता है, अचानक से याद आ जाती है, एक मन में तड़प आती है कि मुझे देखना है मेरे पार्टनर को। फिर आप उस पर्सन को ऑनलाइन स्टॉक करते हो, उनके ऊपर नज़र रखते हो, वहाँ से वो पर्सन भी आपको याद कर रहे होते हैं। इस कनेक्शन को जब एक दूसरे के लिए इंसान मैनिफेस्ट करता है, चाहे सब कॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली, कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, ये एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन भी होता है, और इस कनेक्शन को स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी बोलते हैं। क्योंकि इंसान अगर याद कर रहा है तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं 5D वर्ल्ड में उस पर्सन से कनेक्टेड महसूस करता है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो व्यक्ति रह रहा हो। और केवल याद करने से स्पिरिचुअल कनेक्शंस नहीं होते। स्पिरिचुअल कनेक्शंस आप लोगों की लाइफ में अवेकनिंग को, हीलिंग को, सेल्फ अवेयरनेस को, सेल्फ डिस्कवरी को, स्पिरिचुअल चीज़ों से आपको जोड़ने आते हैं। और आज जो रीडिंग सुन रहे हैं मेरे व्यूअर्स, ये कनेक्शन जब से आपको मिला है, आपका इस कनेक्शन के बाद ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट स्पिरिचुअल चीज़ों से हुआ होगा। जैसे किसी का इंटरेस्ट सडनली बढ़ जाता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ, किसी का सडनली इंटरेस्ट बढ़ जाता है तंत्र की तरफ, मंत्र की तरफ, सिद्धियों की तरफ, कुंडलिनी अवेकनिंग की तरफ, योगा की तरफ, मेडिटेशन की तरफ। किसी का ऐसे कनेक्शंस में इंटरेस्ट बढ़ जाता है टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ, क्रिस्टल्स की तरफ, ब्रेसलेट्स की तरफ, जेमस्टोन्स क्या होते हैं, इनसे कैसे हीलिंग होती है, फैंग शुई की तरफ, रेकी हीलिंग की तरफ। मतलब इसको खोजना, इसके बारे में जानना, और आप डीप एंड डीप एंड डीप इन चीज़ों को जानने के बारे में
सोचना शुरू कर देते हो कि मैं कोई भी तरीका अपना लूँ, लेकिन मैं इस कनेक्शन में हर हाल में जीत हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आज जो लोग रीडिंग सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, जबकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं। लेकिन पाइल 2 वाले अपने किसी ऐसे ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं जिनको अभी तक, या जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तब तक भी क्लैरिटी नहीं होगी कि ये ट्विन फ्लेम है या कार्मिक रिलेशनशिप है या ये मेरा सोलमेट है। आप 100% इस तरह की चीज़ों को सर्च करते हो और पता नहीं दिन में कितनी बारी, और आपका हमेशा इन चीज़ों की तरफ आकर्षण बना रहता है। तो आपके जो भी पार्टनर हैं, जो मैंने कैटेगरी 2 में बताए हैं, कि एक वो लोग हैं जिनके पर्सन याद कर रहे हैं, इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन क्या है, क्यों है, इतना डीप क्यों है, इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतने झगड़े हैं, इतनी ज़्यादा एक दूसरे से मन मुटाव है, गुस्सा गिला है। कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ कि ये टॉक्सिक भी हो जाता है कई बार। ऑब्सेशन है, कोडिपेंडेंसी है कि तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, इस रिलेशन से हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। नो मैटर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ हो जो पहले से मैरिड हैं या आप मैरिड हो, या दोनों केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अनमैरिड भी हो सकते हो, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस पर्सन को हासिल करना, शादी करना, घर बसाना, फ्यूचर सेटल करना और लाइफ में एक सुकून भरी ज़िंदगी को लीड करना। लेकिन आज की रीडिंग में एनर्जीज़ बहुत इंटेंस हैं। ये पर्सन आपको याद भी करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। इनको चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना भी पता हो, ज़रूरी नहीं होता दुनिया में हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें अनजानी होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, और लाइफ में कई बार ऐसे होती हैं हमें पता ही नहीं होता, और आपको बाद में पता लगता है कि हाँ, मैंने इस तरह का ड्रीम देखा था, आज वो पूरा हो गया। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर तो प्रैक्टिकल हैं, वो क्या जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या जानेंगे टैरो रीडिंग, उनको क्या लेना रेमेडीज़ करके, उनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं, वो तो स्पिरिचुअल भी नहीं है, वो तो रिलीजियस भी नहीं है। ये बातें मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है, जब आपको किसी के लिए ऐसे अनजाने विचार आ जाते हैं जिसमें आप विजुलाइज करना शुरू कर देते हो कि काश वो मेरे साथ होता या होती। तो ये जो काश है, और जो आपने आंखें बंद करके उस पर्सन को इमेजिन कर लिया अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में, या फिर आंखें खोल कर भी इमेजिनेशंस होती हैं। आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, कोई नेटफ्लिक्स पे कुछ भी आप ड्रामा देख रहे हो, और आपको उस कैरेक्टर में, उस मूवी के अंदर जो स्टोरी है, वो आपको लगता है कि ये स्टोरी तो टोटली मेरी लाइफ की स्टोरी है, ये कैरेक्टर जो हीरो या हीरोइन का, ये तो टोटली मेरी लाइफ से रेजोनेट हो रहा है। तो तब भी आप एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लेते हो सबकॉन्शियसली कि मेरी लाइफ में भी वही चीज़ें हो रही हैं जैसा इसमें दिखाया जा रहा है। वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है या अजम्पशन है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती। खैर, फ़िलहाल हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर बात कर रहे थे। यहाँ पर मुझे इनके कुछ ज़ोडिएक साइंस भी स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ये साइंस आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, और इस इंसान को इन सब चीज़ों के लिए अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो जो मैं अभी आपको साइन बताऊंगी, आप उनसे रिलेटेड मंत्र चैंट कर सकते हो, या आप नोटबुक में उन मंत्रों को डेली 21 बारी या 11 बारी लिख भी सकते हो। दिन में एक ही बार करना है अगर आप इन चीज़ों को मानते हो तब। तो सबसे पहले इनके जो ज़ोडिएक साइन है, वैसे ये जनरल रीडिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें लिखें, क्योंकि जनरल रीडिंग में एनर्जीज़
ऑलमोस्ट हर रोज़ चेंज होती रहती है, क्योंकि इंसान की एनर्जी कभी भी स्टेबल नहीं होती। सुबह वो कुछ फील कर रहा है, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ। लेकिन जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं उसमें काफ़ी हद तक एक्यूरेसी भी होती है और बहुत क्लियर गाइडेंस होती है। फ़िलहाल फोकस करते हैं ज़ोडिएक साइंस पर। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आ रहा है। ये पर्सन भी ला सकते हैं, आप भी ला सकते हो चेंज। तो वृश्चिक राशि हो सकती है इनकी। उसके बाद अगला साइन यहाँ पर मकर राशि का है, कैप्रिकॉर्न का। फिर यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। उसके बाद कर्क है, कैंसर साइन। फिर यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। उसके बाद वर्गो है, कन्या राशि। टॉरस है, वृषभ राशि। पाइसिस है, मीन राशि। लिब्रा है, तुला राशि। और लास्ट यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। तो गाइज ये रही राशियाँ आपके पार्टनर की। यहाँ पर इस पर्सन का जो अगला एक्शन होगा आपके लिए, वो आने वाले 18 घंटों से लेकर आने वाले 76 घंटों में भी हो सकता है। 18 to 76, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 7 और नंबर 6 ये नंबर इम्पॉर्टेंट होंगे। इतने दिनों में भी आपकी इनसे दोबारा मुलाकात या दोबारा से बातचीत हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि नंबर 1 आपको बहुत दिख रहा हो, जैसे 111, 1111, जैसे 1111, फिर 8888, 888, 777, 666। तो ये एंजल नंबर्स होते हैं। जब भी आपको ऐसा कोई नंबर दिखता है तो आपको घबराना नहीं है, आप सर्च कर लिया करें उस टाइम। लेकिन ये नंबर्स ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन दिखें और 1 महीने तक कुछ और दिखे ही ना। अगर ये रिपीट होकर रेगुलरली आपको हर दूसरे तीसरे दिन दिख रहे हैं, चाहे आपके टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पर, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं साइन बोर्ड दिख जाए, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पे दिख जाए, ये नंबर कहीं आपको सुन जाए, इस तरह से, तो ये नंबर्स आपको क्या करते हैं? ये नंबर्स आपको इशारा देते हैं कि एंजल्स आपके आसपास हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको डिटैच होना ज़रूरी है, क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस आपको मटेरियल लाइफ से डिटैच होकर स्पिरिचुअल चीज़ों से जोड़ने के लिए कहते हैं। जैसे मटेरियल चीज़ें बहुत सारी होती हैं, केवल पैसा नहीं, एडिक्शन, किसी के लिए ऑब्सेशन, किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखना, रात दिन उसी पर्सन के बारे में सोचते रहना कि अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहे तो क्या किसी और के साथ अफेयर चालू है, क्या ये किसी और के साथ रिलेशन में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्या इनकी शादी हो गई है, मेरा क्या होगा, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसी वाली फीलिंग से आपको निकलने के लिए एंजल्स आपको नंबर्स के माध्यम से या अलग अलग फैदर्स दिखाई देना, बटरफ्लाइज़ का दिखना, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में बार बार इस तरह की चीज़ें होती हैं ताकि आप बैलेंस ला सकें अपनी माइंड में, बॉडी में, अपनी सोल एंड स्पिरिट में अलाइनमेंट ला सकें। और ये जो अटैचमेंट है, लोगों के प्रति इतनी अटैचमेंट, उसको थोड़ा सा लेट गो करना सीखें, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में आप हो, उसके बाद आपका कोई रिलेशन है। तो सबसे पहले अपना रिलेशन अपने से कायम करो। सेल्फ़ लव को हमेशा रखो ऊपर, लेकिन सेल्फ़ लव करने का मतलब ये नहीं कि सेल्फ़िश होना। तो जितना आप सेल्फ़ लव करोगे, अपने आप को पैम्पर करोगे, अपने आप को स्पिरिचुअल बनाओगे और मटेरियल लाइफ में भी इन्वॉल्व रहिए, लेकिन एक बैलेंस बनाकर चलिए, तब ये कनेक्शन भी मैनिफेस्ट होगा। डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग मिलोगे भी और आपकी लाइफ में वही पार्टनर आपके साथ रहेंगे जो आपकी सेम लेवल की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हों। तो फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही दिख रहा है पाइल 2। आई होप ये वीडियो आपको
पसंद आया हो, और अगर आया है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह के और वीडियोस आगे भी भविष्य में देखने के लिए कमेंट ज़रूर डाल के जाइए, ताकि आप लोगों को आप ही की मनपसंद वीडियो देखने को मिले। तो सभी अपना ध्यान रखें, बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।